पिछले 10 सालों में भारत में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की ये उपलब्धि एक मील का पत्थर है। इसका संज्ञान अमेरिका से निकलने वाली दुनिया की जानी मानी विज्ञान पत्रिका साइंस ने भी अपने ताज़ा अंक में लिया है। इतना ही नहीं, 31 जनवरी 2025 को प्रकाशित साइंस पत्रिका की ये कवर स्टोरी भी है। कई चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं इस रिपोर्ट में। मसलन, भारत में उन सभी जगहों पर बाघों की संख्या बढ़ रही है जहां लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत है, और जिन जंगलों के पास इंसान गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं या जहां नक्सलवाद और हिंसा ज्यादा है, वहां पर बाघों की आबादी कम हो रही है। इस बात का भी इस रिपोर्ट ने खुलासा किया है। बरसों की रिसर्च के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया है भारत के 4 प्रमुख वन्यजीव एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों ने। ये हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ साइंटिस्ट रहे युद्धवेंद्र देव वी झाला, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गोपाल, प्रोफेसर कमर कुरैशी और निनाद अविनाश मुंगी। 2010 में पूरे भारत में मात्र 1706 बाघ रह गए थे और 2022 तक ये संख्या बढ़कर हो गई 3682। दोस्तों, ये सब किसी सच हुए सपने की तरह है, बल्कि मैं कहूँगा ये एक चमत्कार है। हैरत की बात यह नहीं कि भारत में टाइगर जिंदा है, हैरत की बात यह है कि ना सिर्फ ये जिंदा है बल्कि फल फूल भी रहा है। ये सब कैसे हुआ, क्या वजहें हैं इनके पीछे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे टाइगर्स एंड बियॉन्ड के इस एपिसोड में। तो एक बार फिर रुक करते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। इस रिपोर्ट में एक और खुशी की बात का जिक्र है। कम ही लोग इसकी उम्मीद कर रहे थे। वो ये कि सन 2006 और 2018 के बीच बाघों के रहने लायक जंगलों के क्षेत्रफल में 30% का इजाफा हुआ है। इस दौरान हमारे जंगल हर साल करीब 3000 वर्ग किलोमीटर बढ़े। एक और चौंकाने वाली लेकिन दिलचस्प बात इस रिपोर्ट में ये आई है कि भारत में करीब 6 करोड़ लोग उन जंगलों के आसपास रह रहे हैं जहां बाघ निवास करते हैं। किसी देश के विकसित होने से ही बाघ नहीं बचते। जैसा कि झाला ने हाल ही में बताया, मलेशिया बहुत विकसित देश है, लेकिन फिर भी वो अपने बाघों को नहीं बचा पा रहा है। इस वक्त दुनिया की 73% वाइल्ड लाइफ खत्म हो चुकी है, लेकिन दुनिया के 75% बाघ सिर्फ भारत में ही अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं। अपने आप में ही ये बात काबिल तारीफ है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि भारत में बाघ यूं ही अपने आप से ही नहीं बच गए। पिछले 52 सालों में ऐसे कई मोड़ आए जब बाघों की संख्या एकदम गिर गई और लगा कि अब इनको विलुप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। 70 के दशक के शुरुआत में ही देश में बाघों की संख्या सिर्फ 1700 के आसपास रह गई थी। मामले की नज़ाकत को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। इसकी शुरुआत हुई उत्तराखंड स्थित बेहद खूबसूरत और भारत के पहले नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। आज़ादी के बाद किसी केंद्र सरकार का बाघ को बचाने के लिए ये पहला कदम था। ये कारगर तो साबित हुआ, लेकिन अरसे तक बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। 2010 के आसपास भारत में मात्र 1411 बाघ ही रह गए। ये दूसरा नाजुक मोड़ था बाघ को बचाने की दिशा में। 2012 के बाद से ही बाघ को बचाने की मुहिम फिर से पटरी पर आ गई, और आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं उसे ना सिर्फ साइंस पत्रिका ने बल्कि पूरी दुनिया ने माना और सराहा है। पर बाघों को बचाने की जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों से एक और मसला गरमा रहा है। इससे निपटना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी जो मैंने बताया आपको वो एक पहलू था कि बहुत अच्छी बात है कि बाघ जो हैं भारत में बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये कि इंसानों और बाघों के बीच में टकराव बढ़ता ही जा रहा है देश के कई हिस्सों में, और इस टकराव का खमियाजा इन दोनों को ही भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा टाइगर्स एंड बियॉन्ड के किसी और एपिसोड में। तो आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं जल्दी ही।